चांद सीना चीरेगा मौजज़ा हो जाएगा कि चांद सीना चीरेगा मौजज़ा हो जाएगा। या नबी है या नबी है या नबी, जिस दम इशारा आपका हो जाएगा। या नबी या नबी, जिस दम इशारा आपका हो जाएगा। और शेर ने कि भूल जाओगे नबी को अपने जैसा बोलना। भूल जाओगे नबी को अपने जैसा बोलना कि भूल जाओगे नबी को अपने जैसा बोलना। जब इमाम अहमद रजा का सामना हो जाएगा। जब इमाम अहमद रजा का सामना हो जाएगा और नारे ताजो शरिया अब लगा कर देख लो। नारे ताजो शरिया फिर लगा कर देखिए कि नारे ताजो शरिया फिर लगा कर देखिए कि नजदियत में फिर अचानक ज़लज़ला आ जाएगा। इमाम हुसैन आला हज़रा बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया नारे तकबीर नारे रिसालत गौसे आला हज़रा जिंदाबाद। और घर से निकलो साथ लेकर बाप माँ की तुम दुआ। घर से निकलो साथ लेकर बाप माँ की तुम दुआ कि घर से निकलो साथ ले बीच दरिया में यकीनन रास्ता हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें।
हज़रात बिला तमहीद आप एक बात समझें, आप खुद दुआ करें कि अल्लाह ने हाजी हनीफ को इतना हौसला दिया है, अल्लाह मज़ीद हौसले जायज़ अता फरमाए। देखिए ये चीज़ें आपकी समझ में आए ना आए, अल्लाह उसके रसूल खूब समझते हैं इस बात। थोड़ी देर के लिए मैं बहुत सी तफसीली गुफ्तगू को समेटने की 10 मिनट में कोशिश करता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनें। अल्लाह जल्ल मजदूर करीम अपनी किताब नयान में फरमाता है, सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से, बिल्कुल और जोर से, यानी तुम सब अल्लाह ही से उसका फजल मांगा करो, अल्लाह से उसका फजल मांगो। कोई चीज ऐसी नहीं दुनिया में, कोई शय ऐसी नहीं जो बगैर खुदा के फजल के आबाद हो। अगर खुदा का फजल न हो तो आप एक सांस अंदर की बाहर नहीं ला सकते। उसका हुक्म न हो, उसका फजल करम न हो तो बाहर की सांस अंदर नहीं जा सकती है। ये लोगों खुदा से जब कभी हाथ उठे तो उसके फजल का सवाल किया करो कि मौला तू करीम है, अपने करम का हिस्सा हमें अता फरमा दे। यही वो बात है जो बरेली के इमाम ने फरमाई है, या इलाही जहिम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। हज़रात फजल खुदा से खुदा का मांगा करो। आज ये जिक्र खैर की महफिल जिनके मुंतजिम खास हाजी हनीफ साहब है, ये खुद अपनी किस्मत पर जितना नाज करे कम है। ए सामीन सुनने वालों, तुम भी जितना नाज करो कम है। आओ मैं हदीस के चंद बातें, चंद टुकड़े आप तक पहुंचाऊं। हो सकता है बात समझ में आए, आपके जहन और दिमाग में बालिगी पैदा हो, ईमान में ताजगी पैदा होगी। तवज्जो कीजिएगा, मेरे मुस्तफा फरमाते, आप सबके नबी फरमाते, आपके नबी नहीं है, जिसके नबी है वो बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा के आप पढ़े, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही कौन का तुम्हारा। सीने पे हाथ रख के कहें, हमारा नबी सब चमक वाले उछलों में चमका के अंदर शीशे में चमका। वो बेमिसलों पे मिसाल हबीब फरमाते हैं। हज़रात मजे की बात तो ये, आज की हमारे कान मुस्तफा की हूबहू वही अल्फाज जो नबी के मुकद्दस मुंह से निकले सुन रहे हैं। ये लोगों सरकार फरमाते, इन्ना लिल्लाहि ताला मलाइकतन सय्याहीन। और जिंदगी से सब बोले सुभान अल्लाह। बेशक जैसे ही मैं इनसे आप पूछें, ये मैंने तर्जमा अपनी तरफ से नहीं किया है, लफ्ज़ इन्ना का तर्जमा है ये। हज़रात बोली मुस्तफा की, उसमें कोई शक करे वो मुशक्किक काफिर है, शक करने वाला काफिर। मगर मुस्तफा ने लफ्ज़ इन्ना लगाया क्यों है? ये हम लोगों के लिए नहीं, मेरे करीम नबी जैसे अगले जमाने में रहकर देखते
फरिश्ते हूबहू मुस्तफा आज भी कब्र नूर में रह के वैसे ही देख रहे हैं। सरकार देखते थे जैसे कज़्ज़ाबीन उस जमाने पर मुझमें एतराज किया करते थे, तुम मुस्तफा ने लफ्ज़ ही न लगा दिया ताकि कल को कोई एतराज न करे, बल्कि ये कहा करेगा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। रात सरकार फरमाते बेशक अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते जो उड़ते रहते हैं, फरिश्ते जोर से बोले ना, फरिश्ते उड़ते हैं। एक हदीस में इसी मजमून के ताल्लुक से सरकार उससे फरमाते हैं सय्याहीन की जगह यत्तवाफून का लफ्ज है, वो तवाफ करते हैं, तवाफ कहते हैं चक्कर लगाने को। सरकार फरमाते हैं अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो जमीन में चलते रहते हैं, सय्याहीन फित्तुरुक, यानी वो जमीन के रास्तों में चलते रहते हैं, जमीन के रास्तों में चलते। हजरात हम सोचे पहले कि मेरे मुस्तफा ने ये कहा, वो फरिश्ते जमीन के रास्तों में चलते रहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करें आप, तवज्जो बिल्कुल। सरकार फरमाते हैं वो जमीन के रास्तों में वो फरिश्ते चलते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो है आप लोगों की? जमीन के रास्तों में वो फरिश्ते चलते हैं। सरकार फरमाते हैं वो चलते रहते हैं। हज़रात आगे मुस्तफा फरमाते हैं यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, और वो जिक्र करने वाले को ढूंढते हैं, जिक्र करने वालों को ढूंढते हैं। जिक्र कौन कौन करता है, कौन मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता है, कौन तस्बीह पढ़ता है, वो सब उन्हें ढूंढते हैं, वो फरिश्ते उन्हें ढूंढते हैं। हज़रात फैदा वजदू कौमन यज़कुरून अल्लाह, जब वो फरिश्ते उस कौम को पा लेते हैं जो अल्लाह का जिक्र करती है, वो कौम या वो लोग जो अल्लाह की तस्बीह बयान फरमाते हैं, जो अल्लाह की पाकी बोलते हैं, आप इस मजलिस में बैठकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, ये सब जिक्र है, जिक्र खुदा है, तस्बीह खुदा है, तहमीद खुदा है, तकबीर खुदा है। जे वो फरिश्ते अहले जिक्र को तलाश करते हैं, सरकार फरमाते हैं जब वो उन्हें पा लेते हैं, जब किसी मजलिस को या किसी महफिल को या जिक्र करने वालों को फरिश्ते पा लेते हैं, हज़रात तो सरकार फरमाते हैं तनादो, क्या फरमाते हैं वो? तनादो। सरकार फरमाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे फरिश्तों को पुकारते हैं, फरिश्तों को पुकारते हैं वो। हज़रात अब ठहर के यहाँ सुने आप, जब वो जिक्र की महफिल घूमने वाले पा लेते हैं तो उन्हें, जब जिक्र करने वालों को फरिश्ते पा लेते हैं तो दूसरे फरिश्तों को आवाज देते हैं हलुम्मू इला हाजतिकुम, और जोर से क्या कहते हैं वो फरिश्ते?
अपने दूसरे साथियों से जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जो तुम्हारी जरूरत है वो जरूरत हल करके जाओ। क्या मतलब, यहाँ खुदा और रसूल का जिक्र हो रहा है, जिसकी तलाश में तुम निकले हो, यही तुम्हारा मकसूद मुराद है। तो जल्दी आओ और इसमें शामिल हो जाओ ताकि तुम्हारी हाजत पूरी हो जाए। उस हबीब की बोली है, उस हबीब की बोली है जिस हबीब के ताल्लुक से खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए हबीब। अब मैं इसी हदीस से सुनाऊं तो आपको टाइम लगेगा इतनी, बल्कि ये समझे आप सब कुछ सुनने के बाद उसका मजमुआ ये है, और वो भी इतने मजमुआ कि आला हजरत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो मुस्तफा जिनकी रिफात को देखने के बाद हम जैसे लोग नहीं बल्कि ये आसमान चक्कर काटता रहता है। आला फरमाते अर्श की अक्ल दंग है, चर्च में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। हज़रात तो सरकार फरमाते वो फरिश्ते आपस में एक दूसरे को बुलाते, आओ आओ मैंने उस महफिल को पा लिया है जिसके लिए तलाश में हम लोग निकले थे। हज़रात इस महफिल में जिक्र खुदा है कि नहीं? आप सुभान अल्लाह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ते हैं, बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? अल्लाह की तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ खुदा उसके रसूल का नाम लिया जा रहा है, यही जिक्र है। ए लोगों, सरकार फरमाते वो फरिश्ते जब उस महफिल को पा लेते हैं, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा फरमाते फयहुफ़ूना फयहुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इलस्समा। तो इतने फरिश्ते हो जाते कि वो फरिश्ते अपने परों से इस महफिल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, इस महफिल को घेर लेते हैं और इतना घेरा बनाते हैं कि उन फरिश्तों के परों के घेरे आसमान तक पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह। हे लोगों, ये हमें अल्लाह ने जो नजर दी है इस निगाह से हम उन फरिश्तों को नहीं देख सकते जब तक खुदा तौफीक ना अता फरमाए। ए लोगों, मगर मुस्तफा की निगाह इतनी तेज है कि मुस्तफा जमीन पर रहकर हर फरिश्ते को मुस्तफा देखा करते हैं, सबको देखते हैं सरकार। जो कम है नजर के वो कम देखते हैं, नजर वाले लोग कलम देखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, दूर कर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तो सरकार फरमाते हैं जब वो फरिश्ते मजलिस में आते हैं तो उस वक्त तक वो वापस नहीं जाते जब तक मजलिस खत्म न हो जाए।
खत्म न हो जाए। हज़रात जब ये फरिश्ते ऊपर को जाते हैं, अब हदीस सुने आप, जिंदगी में मफहूम सुना होगा मगर हदीस नहीं सुनी होगी। आप मुस्तफा के ज़बानी अल्फाज सुने और ईमान में ताज़गी पैदा करें कि इन अल्फाजों में मानवियत कितनी है, कितने हकाइक को दकाइक पोशीदा पिन्हा है इसके अंदर। ए लोगों, वो फरिश्ते जब आसमान पर जाते तो मुस्तफा फरमाते फयसअलुहुम रब्बुहुम व हुवा अअलमु बिहिम। सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते तो उनसे उनका रब वही जो सबसे ज्यादा जानता है, वो उनसे पूछता है फरिश्तों से। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है मिन ऐना जीतुम, फरिश्तों बताओ तुम कहां से आए हो, कहां से आए हो। हज़रात बताओ अल्लाह जानता है कि नहीं? डर लगता है बोलते हैं क्या? सब लोग बोलो। जानता भी है, जानने की बात तो दूर है, मेरा रब देखता भी है। हज़रात तो जब जानता है देखता है तो क्यों पूछा, क्या इसके अंदर राज क्या है, वो अभी आप सुनेंगे। जब अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछता है ए फरिश्तों कहां से आए हो, कहां से आए हो, तो वो अर्ज करते हैं अल्लाह हम लोग अहले जिक्र से आए हैं, जो लोग तेरी तस्बीह पाते थे वहां से आए हैं, तेरे जिक्र की महफिल से आए हैं। तो अल्लाह पाक फरमाता है ए फरिश्तों बताओ तुम उस महफिल में थे तो महफिल वाले क्या कह रहे थे? और जोर से, और जोर से, और जोर से। जो नहीं बोले वो अब भी बोल दे, ये लफ्ज वही आने वाला है। औरतें आहिस्ता बोलेंगी मगर शरीक हो जाए। ए लोगों, ये यकीन है इस फकीर का कोई माने न माने मेरा रब जरूर देखता सुनता है, और उसकी अता से मेरा हबीब सुनता देखता है। ए लोगों, मुस्तफा अपने दर का गुलाम बना ले तो फिर ये दुनिया क्या किसी की हिम्मत नहीं बाल बेका करे। यही तो इमाम अहले सुन्नत ने पैगाम दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह पाक फरमाता है ए फरिश्तों तुम जब वहां से आए हो तो बताओ वो मेरे बंदे क्या कह रहे थे। मेरे बंदे, हदीस में लफ्ज है मा यक़ूलु इबादी, मेरे बंदे क्या कह रहे थे। तो फरिश्ते कहते ए अल्लाह युसब्बिहूनक, वो सब सुभान अल्लाह कह रहे थे, यानी तेरी तस्बीह पर रहे थे। अल्लाह फरमाता वमा यक़ूलु इबादी, फरिश्तों और मेरे बंदे क्या कहते थे। वो फरिश्ते कहते हैं युकब्बिरूनक, ए अल्लाह वो सब तेरी बड़ाई अल्लाहु अकबर बोल रहे थे। यही तो नारा लगता है तभी हम अल्लाहु अकबर बोलते हैं। ए लोगों राज की बात सुनो तुम। वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वो सब सुभान अल्लाह कह रहे थे, तेरी तकबीर अल्लाहु अकबर कह रहे थे। वयुमज्जिदूनक, ए अल्लाह तेरी तमजीद बयान कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। ए लोगों, अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछता है तो फरिश्ते कहते हैं वो बंदे तस्बीह कह रहे थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह रहे थे। और सरकार फरमाते वो फरिश्ते जब कहते हैं कि वो तमजीद और तकबीर और तस्बीह पढ़ रहे हैं तो अल्लाह पाक फरमाता है, आप सुने, आप बिल्कुल तवज्जो करें थोड़ी देर। अल्लाह पाक फरमाता है
उन्होंने मुझे देखा भी है। अरे यार कब बोलोगे सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है ये बताओ क्या उन्होंने हमें देखा भी है? तो फरिश्ते कहते ला वल्लाही मा ए अल्लाह तेरी कसम उन्होंने तुझे नहीं देखा है, मगर उनका इतना भरोसा मजबूत है कि उन्होंने तेरे हबीब की बताई हुई बात पे अमल कर लिया। और वो कहते हैं कि जन्नत नहीं देखा है मगर मुस्तफा ने कहा है तो मान लिया है। दोज़ख नहीं देखा है मगर मुस्तफा बताए हैं तो माने हैं। बस ऐसे समझे आप कि ये देखने वाले का कहा मान लिया है कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे उसे हमने खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों उन्होंने मुझे देखा नहीं। अब अल्लाह पाक फरमाता है, सरकार फरमाता है, अल्लाह उनसे फरमाता है ए फरिश्तों फकैफा लौ रअऊनी। अच्छा ये बताओ अगर वो मुझे देख लेते तो उनकी हालत कैसी होगी? अगर वो मुझे देख ले तो कैसी हालत होगी? तो फरिश्ते कहते हैं हे अल्लाह अगर वो देख ले तो तेरी इबादत जम के करेंगे। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह पाक फरमाता है अच्छा ये बताओ वमा यसअलूननी। ए फरिश्तों बताओ उस महफिल में मेरी तस्बीह करने वाले, मेरी किबरियाई बयान करने वाले, मेरा जिक्र करने वाले, मेरी तस्बीह पढ़ने वाले, बताओ वो कुछ मुझसे मांग भी रहे थे, से मांग भी रहे थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि हाँ ए अल्लाह हुम यसअलूनकल जन्नह। ए अल्लाह वो तुझसे जन्नत मांग रहे थे। सुभान अल्लाह। आपको जन्नत चाहिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वो बंदे तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे तो अल्लाह पाक फरमाता है क्या उन्होंने जन्नत देखी है? तो कहते हैं अल्लाह देखी तो नहीं। अच्छा बताओ देख ले कब? तो कहे अल्लाह अगर वो देख ले तो दिन रात मांगेंगे। जन्नत देख ले तो दिन रात मांगेंगे, 24 घंटे मांगेंगे। अच्छा बताओ वो किसी चीज से पनाह भी मांगते थे। हाँ हाँ अल्लाह वो जहन्नम से बचने की दुआ मांगते थे। अल्लाह पाक फरमाता है उनसे क्या बताओ क्या उन्होंने जहन्नम देखा भी है? कहा नहीं। कहा अगर देख लेते तो अल्लाह फिर गुनाह न करेंगे। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह पाक फरमाता है तुम सब गवाह हो जाओ, तुम सब गवाह हो। ए लोगों यहाँ रुक कर के एक बात अहले अक्ल के लिए मैं कहता हूँ, बताओ अल्लाह को गवाही की जरूरत क्या है? जन्नत का मालिक खुदा है, जन्नत का खालिक खुदा है, मुस्तफा का खालिक खुदा है, मुस्तफा का मालिक खुदा है। बल्कि ये कहो कि पूरी दुनिया को पैदा करने वाला वही खुदा है। हे लोगों जब उसने पैदा किया वही मालिक है तो क्या जरूरत थी उसे गवाह बनाने की? मगर ये लोगों ये शर्फ मिला है मुस्तफा के कदमे नूर से लिपटने की वजह से। यही तो आला हज़रत ने फरमाया। ये लोगों हदीसें और भी है मगर वजह समझे आप कि ये लोगों मुस्तफा की बदौलत हमें शर्फ मिला है। क्या मिला है? कि जाए न जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम, और बिल्क है तो आपका तुम पे करो दुरूद। तो अल्लाह पाक फरमाता है
प्यार से, मैंने उन सबको बख्श दिया है। इन सबको जो जिक्र कर रहे हैं, मैंने इन सबको बख्श दिया। अब देखो मुस्तफा की हदीस के कलमा सुनो। जब ये बात अल्लाह फरमाता है तो फरिश्ते कहते हैं वफ़ीहिम फलानुन लैसा मिनहुम, ए अल्लाह उनमें एक ऐसा भी है जो जिक्र सुनने नहीं गया था। उस महफिल में एक ऐसा भी आदमी है जिसने जिक्र सुनने का इरादा नहीं किया, बल्कि वो एक आदमी से जरूरतन मिलने गया था। इस महफिल में एक आदमी जरूरतन मिलने गया था कि अल्लाह क्या उसे भी बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर हदीस के कलिमात हैं फ़इन्नमा जाअ लिहाजतिन, कि वो अपनी एक जरूरत के लिए उस महफिल में आया, सुनने के लिए नहीं आया था। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मैंने नेकोकारों को बख्श दिया तो मैंने उनके साथ उसे भी बख्श दिया। ये लोगों सोचने की बात कि आज तुम्हारा उठना बैठना काम आए, बाजार का ना है, कोई गारंटी नहीं, मगर मुस्तफा की हदीस की बदौलत ये फकीर कादरी कहता है ये उठना बैठना तुम्हारा जाएगा नहीं जाएगा। यही वजह है कि हम जो भी नेकियां करते हैं खुदा उसके रसूल की खुशी के लिए करते हैं। आज यही वजह है कि जब आका हुसैन करबला की तैयारी करके जब करबला के लिए निकलते हैं तो न जाने कितने लोगों ने समझाया था हुजूर आप न जाए, अगर चले गए तो हम किसको देख करके मुस्तफा के याद की प्यास बुझाएंगे। मगर आका हुसैन कहते ऐ अहले जहां कर लो जी भर के ज़ियारत, दुनिया से मोहम्मद के नवासे की रहलत, और ढूंढोगे तो शब्बीर सा आका न मिलेगा, फिर तुमको मोहम्मद का नवासा न मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।